हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग है। गाइस, गूगल एड सीरीज का ये जो वीडियो है इसका ऑब्जेक्टिव है टू डिस्कस नेगेटिव कीवर्ड्स। देखिए, अभी तक इस पूरी गूगल एड सीरीज में हमने बहुत सारी चीजें डिस्कस की है। कैंपेन क्या होता है, कैसे बनाते हैं, सर्च कैंपेन कैसे बनाते हैं, कॉल ओनली कैंपेन बनाते हैं और बहुत सारी चीजें। लेकिन अब ये बात समझना जरूरी है कि अगर हम अपने कैंपेन का मैक्सिमम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आरओआई चाहते हैं तो हमें ये समझना पड़ेगा कि हमारे ऐड कौन से कीवर्ड्स पर या कौन सी सर्च टर्म पर शो हो रहे हैं और उनमें से कौन से हमारे लिए रिलेटिव है और कौन से इररिलेटिव है या फिर इररिलेवेंट है। तो ये पता चलता है बाय आइडेंटिफाइंग द सर्च टर्म। तो जो भी कीवर्ड्स आपने सेलेक्ट किए हैं और जिन भी कीवर्ड्स पे आप टारगेट कर रहे हैं, हो सकता है आपने उनको ब्रॉड फेज में डाला हो, ब्रॉड मैच में डाला हो, फ्रेज मैच में डाला हो या एग्जैक्ट मैच में डाला हो। तीनों ही केस में गूगल आपके सेलेक्टेड कीवर्ड्स टारगेटिंग के बेस पर बहुत सारे कीवर्ड्स पर आपके ऐड को ट्रिगर करता है, जिनको हम बोलते हैं सर्च टर्म, यानी जिन कीवर्ड्स पर आपका ऐड एक्चुअली में लिखा है। और उन कीवर्ड्स में से कौन सा इररिलेवेंट है उसको हटाना या उसको एक्सक्लूड करना, इसको बोलते हैं नेगेटिव कीवर्ड एक्सरसाइज या नेगेटिव कीवर्ड प्रैक्टिस। सो दैट एक बार जिस नेगेटिव या इररिलेवेंट कीवर्ड पे हमारा ऐड दिख गया है उस पर दोबारा ना दिखे, जिससे कि हमारा जो ऐड स्पेंड है वो अननेसेसरी बर्न नहीं हो और हमें मैक्सिमम आरओआई मिले रेलेवेंट कीवर्ड्स या सर्च टर्म के ऊपर। तो यहाँ पर आपको दिखाने के लिए मेरे पास एक गूगल ऐड का कैंपेन है और यहाँ पर मैंने एक डेट रेंज सेलेक्ट की हुई है। उस पर्टिकुलर डेट रेंज में हमने जो भी कीवर्ड्स टारगेट किए हुए हैं उनमें कौन कौन से सर्च टर्म हमारे पास निकल के आई है, ये चीज हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो मैंने इस कैंपेन को सेलेक्ट किया, ये कॉल ओनली कैंपेन है। तो इसके लिए अब मैं जाऊंगा लेफ्ट साइड में और यहाँ पर कैंपेन्स में अंडर इनसाइट एंड रिपोर्ट आपको मिलेगा सर्च टर्म। गाइस, कीवर्ड्स एक अलग टर्म है और सर्च टर्म एक अलग चीज है। कीवर्ड्स वो फ्रेजेस है जिन पर आप चाहते हैं कि गूगल आपके ऐड को चांस दे, और सर्च टर्म वो टर्म्स हैं या वो कीवर्ड्स हैं, वो फ्रेजेस हैं जिस पर एक्चुअली में आपका ऐड ट्रिगर हुआ है। तो सर्च टर्म पर हम लोग क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग अगर स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर हमारे ये इस पर्टिकुलर डेट रेंज में जो भी आपने सेलेक्ट किया है और जिस कैंपेन को सेलेक्ट किया है उसके अंदर ये सारे सर्च टर्म है जिनके ऊपर हमारा ऐड दिखाई दिया है। और अगर आप डेटा देखेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ क्लिक्स कितने मिले हैं, इंप्रेशन कितने मिले हैं, सीटीआर कितना है, आपका एवरेज सीपीसी कितना है, कॉस्ट कितना है, कन्वर्जन कितना है और कॉस्ट पर कन्वर्जन, ये सारे कॉलम्स आपको मिल जाते हैं। अब हमारा कीवर्ड लेट्स सपोज है सीयूईटी कोचिंग इन जयपुर, ये हमारा कीवर्ड है और हम सीयूईटी में भी यूजी कोचिंग देते हैं, यानी जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए कोचिंग होती है वो देते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए नहीं देते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ पर जितने भी कीवर्ड्स पे हमारा ऐड दिखा है उसमें से हमें सेलेक्ट करना है कि कौन सा इररिलेवेंट है। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल सीयूईटी कोचिंग इन जयपुर, बिल्कुल ये हमारा एग्जैक्ट कीवर्ड है और रिलेवेंट है। बेस्ट सीयूईटी कोचिंग इन जयपुर, एग्जैक्टली सीयूईटी कोचिंग जयपुर, सीयूईटी कोचिंग नियर मी, सीयूईटी ऑफलाइन कोचिंग इन जयपुर, यस, ये सारे हमारे रिलेवेंट कीवर्ड हैं। तो अब कोई एक इररिलेवेंट कीवर्ड हम लोग देखते हैं। सीयूटी प्रिपरेशन कोचिंग, सीयूटी कोचिंग ऑनलाइन, यूजी ऑनलाइन, सीयूटी ऑनलाइन, राइट, सीयूटी क्रैश कोर्स, ये भी हमारा कीवर्ड है, रिलेवेंट कीवर्ड है, राइट। सीयूटी कोचिंग इन इंडिया, ये एक जो कीवर्ड है वो लोकेशन वाइज थोड़ा अलग कीवर्ड है, बट अभी के लिए हम इसको रहने देते हैं। सीयूटी कोचिंग फीस इज ऑल्सो अ रिलेवेंट कीवर्ड। यहाँ पर एक कीवर्ड है आईएमएस सीयूटी कोचिंग, राइट, आईएमएस सीयूटी कोचिंग। अब आईएमएस क्या है ये हमें देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम चलते हैं और डालते हैं आईएमएस सीयूटी कोचिंग। क्या ये किसी इंस्टीट्यूट का नाम है, राइट? हाँ जी, ये एक इंस्टीट्यूट का नाम है। इट मींस अगर किसी इंस्टीट्यूट के नाम पे कोई मेरे ऐड दिख रहे हैं तो मुझे वहां से इसको एक्सक्लूड करना है। ऑल तो यहाँ पर कोई क्लिक नहीं है, बट मैं नहीं चाहता कि आगे जाकर इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे मेरा ऐड दिखाई दे, राइट। और भी अगर देखते हैं, लेट्स सपोज कोई पीजी के लिए कोई सर्च कर रहा है क्या, सीयूटी क्लासेस, ये सारे ऑलमोस्ट रिलेवेंट कीवर्ड है क्योंकि हमने टारगेटिंग काफी डीप की थी और नैरो की थी, जिसके अंदर यहाँ पर एक कीवर्ड हमें मिला है सीयूटी पीजी कोचिंग। तो अब अगर हम लोग एज अ बिजनेस सीयूटी की पोस्ट ग्रेजुएशन की कोचिंग करवाते ही नहीं है, इट मींस ये हमारा रिलेवेंट कीवर्ड नहीं है। तो इसको एज अ नेगेटिव ऐड करने के लिए मुझे करना क्या है, मुझे इस कीवर्ड को सेलेक्ट करना है। जो भी इस तरह कीवर्ड है मैं उनको एक साथ सेलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पर एज अ नेगेटिव कीवर्ड इनको मैं ऐड कर सकता हूं। अगर मुझे एज अ कीवर्ड डालना है तो एज अ कीवर्ड मतलब मेरी कीवर्ड लिस्ट में जाके ऐड हो जाएंगे, और अगर एज अ नेगेटिव कीवर्ड डालना है तो यहाँ पर क्लिक करूंगा एज अ नेगेटिव कीवर्ड। अब यहाँ पर 3 लेवल्स हैं जहां पर मैं नेगेटिव कीवर्ड ऐड कर सकता हूं। सेम ऐड ग्रुप में जहां पर ये ऐड चल रहा है उस कैंपेन के अंदर, या फिर कि ओवरऑल जो मेरे अकाउंट की नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट है उसके अंदर। मैं यूजुअली जो करता हूं कैंपेन लेवल पे करता हूं, क्योंकि हर कैंपेन के लिए मेरे नेगेटिव कीवर्ड की इंटेंशन अलग होती है, तो मैं अकाउंट लेवल पे उस कीवर्ड को नहीं डालता। तो मैं चलता हूं कैंपेन लेवल पे। अब ध्यान से देखिए,
नेगेटिव कीवर्ड में भी अलग अलग मैच टाइप होते हैं। जैसे हम जब कीवर्ड सर्च करते हैं, कीवर्ड टारगेट करते हैं, तो 3 टाइप के मैच टाइप होते हैं, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। वैसे ही नेगेटिव कीवर्ड्स को जब आप एक्सक्लूड करते हैं तो उसमें भी 3 मैच होते हैं, फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच, फ्रेज मैच एंड एग्जैक्ट मैच। अगर आप बाय डिफॉल्ट देखेंगे तो यहां पर एग्जैक्ट मैच में इनको हटा रखा है। इट मींस एग्जैक्टली ये कीवर्ड, ये सर्च टर्म अगर दोबारा आएगी तो मेरा जो एड है वो ट्रिगर नहीं होगा, ऐसा मैं गूगल को बता रहा हूं। बट अगर पीजी सीयूटी कोचिंग आ गया तो उस केस में मेरा एड ट्रिगर हो सकता है। तो मुझे इस चीज को समझना है और इसके लिए गूगल का एक ऑफिशियल आर्टिकल है। तो ये गूगल का ऑफिशियल आर्टिकल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो यहाँ बहुत समझने वाली चीज ये है कि कीवर्ड के, नेगेटिव कीवर्ड के भी टाइप होते हैं और वो भी अलग अलग तरीके से काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहां पर अगर आप ब्रॉड मैच में किसी नेगेटिव कीवर्ड को ऐड करते हैं, यानी उसके लेफ्ट राइट में कोई भी सिंबल आप नहीं लगाते हैं, तो उस केस में होगा क्या? लेट्स से आपका जो कीवर्ड है रनिंग शूज, इसको आप नेगेटिव में नेगेटिव कीवर्ड डालना चाहते हैं बट इन ब्रॉड मैच में डालना चाहते हैं, तो होगा क्या कि आपका जो कीवर्ड है वो है रनिंग शूज, यानी रनिंग शूज या शूज रनिंग, इस पर तो आपका ऐड नहीं दिखेगा। या फिर अगर रनिंग शूज से पहले ब्लू आ रहा है लेकिन आपने रनिंग शूज को क्योंकि एक्सक्लूड किया हुआ है, तो भी आपका कीवर्ड, आपका जो ऐड है वो नहीं दिखेगा। बट क्योंकि ये ब्रॉड मैच है, इट मींस अगर सिर्फ रनिंग वर्ड आ गया या सिर्फ शूज वर्ड आ गए तो आपका ऐड दिखेगा, जैसा कि इस केस में है रनिंग शू, आपका ऐड दिख सकता है, ब्लू टेनिस शूज आपका ऐड दिख सकता है। क्योंकि आपने बोला है कि रनिंग शूज एक साथ नहीं आना चाहिए। रनिंग शूज जहां भी एक साथ आएगा वहां पे आपका ऐड नहीं दिखेगा, चाहे उसके आगे पीछे कुछ भी आए, राइट। लेकिन अगर आप इसी कीवर्ड को फ्रेज मैच में डाल देते हैं, अगर आप इसी कीवर्ड को फ्रेज मैच में डाल देते हैं तो होगा क्या कि अगेन शूज अगर कहीं वर्ड आ गया तो आपका कीवर्ड, आपका ऐड दिखेगा, रनिंग कीवर्ड आ गया तो भी दिखेगा, रनिंग शूज क्योंकि आपने बोला है कि भाई ये एक साथ आए इसी ऑर्डर में, आगे पीछे कुछ भी हो तो भी मेरा ऐड नहीं दिखना चाहिए। बट अगर आप देखेंगे जैसे ही ऑर्डर चेंज हुआ, आपने किया था रनिंग शूज, लेकिन अगर ऑर्डर चेंज हो गया शूज रनिंग, तो उस पर आपका ऐड दिख सकता है, बिकॉज आपने फ्रेज मैच में उसको डाल रखा है। फ्रेज मैच का मतलब है एग्जैक्ट ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। अगर रनिंग शूज है तो पहले रनिंग आएगा फिर शूज आएगा, तभी मेरा ऐड जो है वो ट्रिगर नहीं होगा। अगर शूज पहले आ गया, रनिंग बाद में आ गया, तो भी मेरा ऐड ट्रिगर हो जाएगा। इट मींस अगर मैं उसको फ्रेज मैच में एक्सक्लूड कर रहा हूं तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ऑर्डर वाइज चेंज हो सकता है। और अगेन रनिंग शूज पर तो मेरा ऐड दिखेगा नहीं फॉर श्योर। अगर थर्ड केस मैं इसको एग्जैक्ट मैच में डालता हूं, जैसा कि अभी मैं कर भी रहा था, तो उस केस में होगा क्या कि रनिंग शूज एग्जैक्टली अगर ये सर्च होगा तो मेरा ऐड नहीं दिखेगा, दैट्स इट। बाकी अगर ऑर्डर चेंज हो गया, इसके आगे पीछे कुछ आ गया, सिंगल वर्ड आ गया, इन सारे केसेस में मेरा जो ऐड है वो दिख सकता है। इट मींस मेरा नेगेटिव कीवर्ड लगाने का कोई फायदा नहीं होगा, बिकॉज इंटेंशन तो यूजर का फिर भी सेम है। तो इसलिए आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको एक्सक्लूड क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे इस केस में मुझे पीजी कोचिंग नहीं देनी है, मुझे सीयूईटी के पीजी के लिए कोचिंग नहीं देनी क्योंकि वो हम प्रोवाइड नहीं करते। तो उस केस में मुझे सीयूईटी पीजी कोचिंग की जगह, सीयूईटी पीजी कोचिंग की जगह मुझे सिर्फ जो पीजी वर्ड है उसको एक्सक्लूड करना चाहिए, मुझे उसको एक्सक्लूड करना चाहिए। यानी पीजी वर्ड जहां पर भी आ गया, क्योंकि मैं सिर्फ यूजी की कोचिंग देता हूं, तो पीजी वर्ड कहीं भी आ गया मेरे कीवर्ड्स में तो वहां पर मेरा ऐड नहीं दिखना चाहिए। इट मींस अगर मैं इसको हटाऊं यहां से, तो मेरे केस में दो तरह से मैं इसको कर सकता हूं। या तो सिर्फ मैं पीजी वर्ड दे सकता हूं कि जहां भी पीजी वर्ड आ गया, ठीक है, वहां पे मेरा ऐड नहीं दिखना चाहिए जहां भी पीजी वर्ड आ गया। या फिर दूसरे केस में मैं कर सकता हूं कि सीयूईटी पीजी, अगर सीयूईटी पीजी वर्ड कहीं पे आ गया, ठीक है, और वो भी कैसे एक साथ आ गया, ठीक है, एक साथ आ गया, तो नहीं होगा। और एक और मैं डाल सकता हूं जिसके अंदर पीजी और सीयूईटी अलग अलग ऑर्डर में हो, ठीक है, ये कर सकता हूं। तो अब इट मींस वो सारे सर्च टर्म जहां पर पीजी सीयूईटी या सीयूईटी पीजी एक साथ दिखेंगे, वहां पर मेरा सर्च, उस सर्च टर्म पर मेरा जो ऐड है वो ट्रिगर नहीं होगा। और मुझे बार बार जो इररिलेवेंट कीवर्ड्स पे मेरा ऐड स्पेंड हो रहा है वहां पर ऐड स्पेंड अननेसेसरी नहीं होगा, और जो मेरा बजट है वो सिर्फ रेलेवेंट कीवर्ड पर ही जाएगा। तो गाइज इस तरह से आप नेगेटिव कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं इन बेस्ट पॉसिबल वे, सो दैट आपको ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट मिले। एक चीज ध्यान रखना गाइज, यहां पर अगर आप देखेंगे दो या तीन चीजें गूगल आपको बोलता है, चूज योर नेगेटिव कीवर्ड केयरफुली। क्योंकि अगर आपने, मैंने कहा कि अगर फ्रेज मैच, ब्रॉड मैच, एग्जैक्ट मैच, इसमें से कहीं भी गूफ अप कर दिया तो हो सकता है कि आपकी जो सर्च वॉल्यूम है, इफ यू यूज टू मेनी नेगेटिव कीवर्ड्स योर एड माइट रीच फ्यूअर कस्टमर्स, आपकी रीच ही कम हो जाएगी क्योंकि आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया बहुत सारे कीवर्ड्स पे। दूसरा,
negative keyword do not match to close variant, so your ad might still show on searches or pages that contain close variants of your negative keyword term, जैसा मैंने अभी आपको समझाया एग्जांपल देके. And the third is your ad might still show when someone searches for a phrase that is longer than 16 words. अगर 16 वर्ड से ज्यादा लंबा है और आपकी एक कीवर्ड के अकॉर्डिंग फिर भी वो नेगेटिव में आता है तो भी पॉसिबल है कि आपका ऐड दिख जाए. तो बस आपको ये ध्यान फर्स्ट वाला और सेकंड वाला रखना है कि आप किस मैच टाइप में नेगेटिव कीवर्ड्स को रख रहे हैं, और बहुत ज्यादा तो आप नेगेटिव कीवर्ड नहीं डाल रहे हैं, नहीं तो आपका ऐड चलेगा ही नहीं, इंप्रेशंस मिलेंगे ही नहीं. अगर इंप्रेशंस ही नहीं मिलेंगे तो कन्वर्जन तो बहुत दूर की बात है. गाइस ये था एक वीडियो नेगेटिव कीवर्ड्स के बारे में कि कैसे आप गूगल एड्स में नेगेटिव कीवर्ड्स को यूज कर सकते हैं, कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी चाहिए और कौन से 3 टाइप के जो मैच टाइप हो सकते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स में और उनका मतलब क्या होता है, वो सारी चीजें हमने इस वीडियो में डिस्कस की है. तो दोस्तों उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी. अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जाना, उस बेल आइकन को दबा देना सो दैट इसी तरह की वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे. मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे.